ये यूपी ट्रिपल एससी पेट की आरंभिक परीक्षा जो आगे आगामी परीक्षा है उनको देखते हुए हम लोग ये प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट जो होगा पूरा ट्रिकी माध्यम से होगा। और इसमें जो हम पहला क्वेश्चन आपको लेके आए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपका साधारण ब्याज से है। साधारण ब्याज में पहला क्वेश्चन ये बोला गया, आपको पता होना चाहिए कि एसआई बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज में एसआई बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100। एसआई बराबर होता है पीआरटी अपॉन 100। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे और इजीली मेरा आंसर आ जाएगा। बोला गया है कि साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। साधारण ब्याज यहाँ पे देखिए भाई, साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। पहले आप जानिए लिखना कैसे है। साधारण ब्याज ये है, मूलधन ये है, तो बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, तो मूलधन 16 होगा तो साधारण ब्याज क्या होगा 25। इतना जान ले, ठीक है। और इसके बाद में बोला है कि भैया यहाँ पे प्रतिशत दर और वर्ष के मान बराबर है, अर्थात आर बराबर टी के। ये दोनों मान बराबर है तो हमें आर का मान बताना है, तो आर की जगह हम टी रिप्लेस कर लेंगे। तो एसआई आपका है 25, एसआई आपका है 25, पी कितना है 16। आर बताना है तो हम टी बराबर आर के रख लेंगे क्योंकि दोनों के मान बराबर है, तो आर इंटू आर अपान में क्या हो जाएगा 100। आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2500 अपान में हो जाएगा 16 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो 50 इससे ये किसका स्क्वायर होता है 50 का, और ये स्क्वायर किसका होता है 4 का, तो 50/4 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे 50/4 को तो 25/2 हो जाएगा। अब 25/2 को और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12.5%, और इसका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 12.5%। तो सीधा हम इस तरह से इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। आप जान लें कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल बताइए। अगर देखा जाए 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, तो योग 12 है, तो आप जानिए क्रमागत का मतलब होता है जिनके बीच में गैप बराबर हो। और जब गैप बराबर होता है तो जो औसत होती है वो बीच वाली संख्या को बताती है। तो 3 संख्याएं तो इनका औसत क्या हो जाएगा बताइए 4, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ पे बोला इनका योग 12 है, तो औसत जो निकालेंगे हमेशा बीच वाली संख्या आएगी जब इनके बीच का गैप बराबर हो। तो यहाँ पे क्रमागत में गैप बराबर होता है, तो हमारा औसत आ गया 4, तो बीच वाली संख्या आ गई 4। ये एक कम होगी और ये एक ज्यादा होगी, क्योंकि क्रमागत में एक बढ़ना एक घटना होता है। तो इसमें क्या बोला गया है बताइए, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल बताना है तो क्या हो जाएगा 5 को 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20, जो कि हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर से है, वर्क एंड टाइम का। क्वेश्चन में ये बोला है कि ए किसी काम को 12 दिनों में, ए किसी काम को 12 दिनों में, बी इसे 10 दिनों में, और फिर बोला है कि ए बी सी मतलब तीनों, ए बी सी मतलब तीनों इसे 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए सी अकेला कितने दिनों में करेगा। बढ़िया सा क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। इसका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। 12, 10, 5 का एलसीएम 60 आएगा। 12 से भाग देंगे 60 काम है, तो 12 पंचे 60 पर डे 5 काम ये करेगा। 6 10 का भाग इसमें देंगे 6 करेगा, और इसमें 5 का भाग देंगे तो ये 12 करेगा। आप देख रहे हैं ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 6, 5, 11, और ए बी सी कितना करेंगे 12। तो ए और बी करते हैं 11 और तीनों करते हैं 12, तो 12 में ए बी का 11 निकाल दीजिए, तो सी पर डे कितना काम करेगा 1। यहां से पता है चला कि सी पर डे कितना करेगा 1, क्योंकि ए बी सी करते हैं 12 और ए बी कितना करते हैं 6, 5, 11, तो 11 इनका निकाल दीजिए 12 में, तो सी करेगा 1। तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 60 काम है पर डे 1 काम करेगा, 60 काम है पर डे 1 काम करेगा, तो पूरा काम सी कितने दिनों में करेगा 60 दिनों में। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से रिलेटेड है। इसमें बोला गया है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, और क्या रेशियो है 3:2 का। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:2 का। इसमें बोला है कि 20% छात्र 20% छात्र स्कॉलरशिप पाते हैं, और 30% जो लड़कियां हैं वो स्कॉलरशिप पाती हैं। ये तो पाने वाले हो गए, 20% लड़के और 30% लड़कियां स्कॉलरशिप पाती हैं। तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले का प्रतिशत बताना है। तो ये अगर पाते हैं, ये अगर पाते हैं, यहाँ पे ये 30% पाते हैं,
तो ना पाने वाले का यहाँ पे हो जाएगा 80%। 100 में 20 पाते तो 80 नहीं पाते, 70 पाते तो 30 नहीं पाते। तो ना पाने वालों का बताना है तो हम आपको एक रेशियो मेथड बताते हैं। हर रेशियो में अगर 80% ना पाने वाले हैं तो 3 में कितना हो जाएगा, 3 का गुणा करिए 80 में तो 8 3 का 24, 240% यहाँ पे ना पाने वाले। यहाँ पे हर रेशियो में 70% ना पाने वाले तो 2 का गुणा इसमें करिए तो 2 गुणे 70 होता है 140% ना पाने वाले। दोनों में जोड़ लीजिए, दोनों में कुल मिलाकर कितने हो गए, जोड़िए भाई, हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ऐड करके 380 हो जाएगा। अब 380% में कितने रेशियो थे बताइए मिलके, 5। तो 5 से डिवाइड करिए तो कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 5 7 35 और हो गया 5 6 का 30। तो आंसर आ गया कि ना पाने वाले छात्रों का, लड़के और लड़की को मिला के छात्र बनेंगे 76% हो जाएगा। इसका आंसर जो आपको दिख रहा है डी नंबर दिख रहा है। तो एक बार और देख लीजिए भाई, ना पाने वाले तो हर रेशियो में 80 तो 3 रेशियो में 240, हर रेशियो में 70 तो 2 पे 140, तो टोटल कितने हो गए 380% ना पाने वाले। कितने रेशियो में, 3 2 5 से डिवाइड करिए तो कुल मिला के 76% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। समांतर चतुर्भुज के बारे में जान लीजिए। जो हमारा पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये एल है, ये एल है, ये बी है, ये बी है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप होता है 2LL 2L BB 2B2, अगर कॉमन ले ले तो L + B हो जाता है। ये इसका परिमाप होता है। और अगर एरिया की बात करूं तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट अगर h है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। अगर इसकी ऊंचाई को हम h माने तो इसका जो एरिया होता है वो L × h होता है, अर्थात बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। तो L × h कर देंगे, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम स्टूडेंट जान लेते हैं इसमें क्या बोला है। कहते हैं कि इन दोनों जो लंबाई और चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर का अंतर है, 2 मीटर का अंतर है, और उनकी ऊंचाई आधार की 2/3 है। जो ऊंचाई है ना आधार में तो L है, ऊंचाई h है, तो आधार की 2/3 है। क्या बोला है भाई, उनकी ऊंचाई आधार की 2/3 है, तो आधार तो L है ना, तो आधार की 2/3 है, तो आधार आपका 3 होगा तो ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे आपका ऊंचाई हो जाएगी आपकी 2, तो आधार हो जाएगा 3। आप इसमें x लगा लें तो रेशियो हो जाएगा 3x 2x का। और अभी मैंने एरिया बताया है, एरिया होता है L × h, जो लिखा हुआ है फार्मूला, तो L × h लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 × 2 करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये फार्मूला लगाइए L × h का, 3 दूनी 6 और x × x हो जाएगा x²। और एरिया उधर देखिए आप अपने कॉपी पे कि आपके उसमें स्क्रीन पे क्या एरिया आ रहा है बताइए, 54 सेंटीमीटर²। एरिया होता है L × h, दोनों का इंटू करिए, 6 से काटिए, हो जाएगा 9। x² बराबर 9, तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो x बराबर 3। तो आपकी ऊंचाई आ जाएगी, x की वैल्यू 3 रखिए तो आपकी ऊंचाई आ जाएगी 3 दूनी 6, और लंबाई इसका बेस क्या आ जाएगा, 3 रखिए, 3 3 का 9। और स्टूडेंट इसमें बोला गया है कि जो चौड़ाई है ना, दूसरी भुजा इससे 2 कम है। अगर ये 9 आई है तो ये 2 कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, 7, पहली लाइन पे लिखा हुआ है। तो बताइए परिमाप क्या होगा, तो इस फार्मूले में रखिए L बराबर आपका 9 आ गया, B बराबर 7, इस फार्मूले पे रख दीजिए, आपका परिमाप आ जाएगा 2L का मान है 9 और ये है 7, 9 7 16 दूनी 32, और ये स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हमारा हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 35। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड है। हमारा त्रिभुज ABC, और त्रिभुज ABC की हमारी 3 साइडें दी हैं और उनका रेशियो क्या दिया है, 3:5:7। आपको पता होना चाहिए कि बड़ी भुजा के सामने का एंगल बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का एंगल छोटा होता है। तो आप यहाँ पे देखें कि अगर 2 साइड का सम, यहाँ पे हमें बताना है कि बताइए किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे देखा जाए कि 2 भुजाओं का योग अगर बड़ी भुजा से बड़ा हो जाए तो ट्रायंगल तो आपका खींचा जा सकता है, लेकिन किस प्रकार का ट्रायंगल बनेगा तो ये आपका तो पता ही इससे चलेगा। कैसे पता चलेगा, हम बताने जा रहे हैं। इसमें हमसे क्या बताना है, बताइए कौन सा त्रिभुज होगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कौन सा त्रिभुज होगा। तो आप देखिए भाई, प्रॉपर्टी क्या बनती है, प्रॉपर्टी ये बनती है कि अगर ये मान लिया जाए कि ABC हमारा कोई ट्रायंगल है, अगर उसकी जहाँ C सबसे बड़ी भुजा है, ये आपकी ग्रेटर साइड है, सबसे बड़ी भुजा है, इसमें आपको मैं लिख के बता दूं, सबसे बड़ी भुजा है, तो 2 भुजाओं के वर्गों का योग अगर बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो तो ये बनेगा आपका न्यून कोणीय। ये आप प्रॉपर्टी नोट कर लीजिएगा।
आपका न्यून कोणीय बनेगा। अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो आपका समकोणीय बनेगा, मतलब राइट एंगल बनेगा। राइट एंगल बनेगा। अगर दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा हो जाए तो आपका अधिक कोणीय बनेगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनेगा, अधिक कोणीय बनेगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी होती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आपको मैं लगाने जा रहा हूं एक लाइन पे, आप देखिए ये हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 25 और ये हो गया 49। 25 और 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14 34 हो जाएगा, इससे ये बड़ा हो गया। तो अगर दो भुजाओं के वर्गों के योग से ये बड़ा हो गया तो ये किस प्रकार के ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये प्रॉपर्टी अधिक कोणीय त्रिभुज को निरूपित करेगी। तो इसका आंसर स्टूडेंट हो जाएगा बी। तो इसका ऑप्शन आप बी लगा लीजिए। तो प्रॉपर्टी आप जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आयत के विषय में है। हम आयत के विषय में आपको बता दें, दो फार्मूले आपको आने चाहिए। अगर लंबाई चौड़ाई एल और बी माने तो इसका जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू बी, और जो पेरीमीटर होता है तो सामने का भी एल होगा, ये भी बी होगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2l + b। ये दो फार्मूले आपको आने चाहिए। इसके बाद में देखा जाए एल और बी में रेशियो क्या है, 8 और 5 का, ये रेशियो है एल और बी में। और इसके बाद में दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 60 कम है। तो आप बताइए भाई एल और बी का रेशियो क्या दिया है, 8 5। रेशियो में लंबाई चौड़ाई कितना कम है, 3 रेशियो, और उधर से कितना कम है बताइए, 60 सेंटीमीटर नहीं मीटर। 3 रेशियो बराबर 60, तो 1 बराबर हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 160 मीटर, और ये हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 20, तो ये हो जाएगा 100 मीटर। तो ये लंबाई और चौड़ाई आ गई। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है परिमाप। तो परिमाप का फार्मूला लगा देंगे, 2l का मान है 160 और b का मान है 100, दोनों को जोड़िए हो जाएगा 2l + b में दोनों को जोड़िए 260, और 260 गुणे 2 करेंगे 520 मीटर, अर्थात इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 520 मीटर। स्टूडेंट ऑप्शन डी दिख रहा है इसमें, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। तो इसमें आपको दो फार्मूले पता होने चाहिए बस। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा रेशियो प्रपोर्शन से है। इसमें बोला है कि ए बी सी की कुल आय, ए बी सी की कुल आय 76,000 रुपए है, 76,000 रुपए है। और कहते हैं ए अपनी आय का, ए की आय ए मान लेते हैं, बी की आय बी मान लेते हैं, और सी की आय सी मान लेते हैं। और आपको देखना है कि रेशियो किसका दिया है। रेशियो उनका दिया है, सेविंग रेशियो दिया है, बचत का रेशियो दिया है 4 5 6। अगर यहाँ पे बचत का रेशियो 4 5 6 दिया है तो बोला है कि वो अपनी आय का इतने % बचाते हैं, तो ए कितना बचाता है, 30%। तो यहाँ पे लिखेंगे ए अपनी आय का 30% बचाता है, तो 30/100, ए की इनकम ए है उसका 30% बचाता है क्योंकि इधर भी बचत है। और बी अपनी आय का 25% बचाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25/100। और सी अपनी आय का जो है कितने % बचाता है भाई, सी अपनी आय का 20% बचाता है, तो 20/100। बस सॉल्व कर लेंगे। रेशियो का मामला है, अपान 100 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर से हम 5 से कैंसिल करें, 5 6 का 30, 5 25, और 5 को 20 भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम देखें तो सीधा रेशियो बना लेंगे उधर ले जाके। यहाँ पे 6 इंटू में उधर हो जाएगा 4/6, ये इंटू में है तो ए के साथ में चला जाएगा। ये 5 है तो ये हो जाएगा 5/5, और ये 6 है तो इसके नीचे चला जाएगा। अब थोड़ा सॉल्व कर ले, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 3 2 का नीचे एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो सब में 6 से गुणा कर ले, 6 से गुणा कर ले, 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, सब में 6 से गुणा कर ले। तो यहाँ 6 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 6 का गुणा आप कर ले, 6 × 9 6, और यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे तो 2 3 का 6, 3 3 का 9 हो जाएगा। 3 2 का एलसीएम 6 है तो आप इसमें गुणा कर लें, ऑटोमेटिक इसमें गुणा कर लें, बिना लिखे 6 से गुणा कर लें, आपका रेशियो एबीसी का बन जाएगा। तो एबीसी के इनकम का रेशियो बन गया, और यहाँ पे इनकम 76,000 दी है। तो आप देखिए 6 4 10 और 10 9 19, 6 4 10 9 19, 19 रेशियो बराबर 76,000, तो 19 चौको 76, 1 रेशियो बराबर 4000। तो हमसे स्टूडेंट क्या पूछा गया, सी की इनकम, सी की इनकम ए तथा बी की इनकम सी से कितनी अधिक है। ए और बी की इनकम कितनी है, 6 4 10, अब बी सी की इनकम कितनी है, 9, तो ये है 10 और ये है 9, तो कितना अधिक है, 1 रेशियो अधिक है, तो 1 रेशियो बराबर 4000, अर्थात ए और बी की इनकम सी से कितनी अधिक है, 4000। तो इसका आंसर आ जाएगा डी फॉर डी ऑप्शन आ जाएगा इसका।
इसमें देखो भाई पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, लीना है, टीना है और रीना है, सबका समय बराबर है, तो प्रॉफिट का रेशियो कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा, क्योंकि सब लोगों ने व्यापार में समान समय दिया है। इन्होंने कितनी कैपिटल निवेश की है? 63,000 रुपए, और इन्होंने कितना आपका निवेश किया है? 56,000 रुपए। और जो रीना है, तो रीना ने कितना लगाया? 84,000 रुपए। तो इनका समय सबका बराबर है, तो आपका प्रॉफिट रेशियो आपका कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 0 0 0, आप 7 से काट लीजिए 9, 7 से काट लीजिए 8 और 7 से काट लीजिए 12। ये हमारा प्रॉफिट रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। और रीना का प्रॉफिट 12 रेशियो बराबर कितना दिया है? 12 रेशियो बराबर आपका दिया है 54,000 रुपए। रीना का प्रॉफिट 12 रेशियो बराबर 54,000 है, तो बताइए टोटल प्रॉफिट क्या होगा? टोटल प्रॉफिट बताइए क्या होगा? तो टोटल प्रॉफिट में देखें 12 रेशियो बराबर 54,000, तो 1 रेशियो बराबर 54,000 बटे 12। टोटल प्रॉफिट में बताइए सबको जोड़ के 12 8 20 9 29, तो 29 रेशियो बराबर निकालना है। तो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो आपका इसमें ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा 13 0 5 और 2 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ए नंबर आपका आंसर फॉलो कर जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो स्क्रीन पे आ रहा होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका बन जाएगा, तो इसका आंसर जी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा औसत से रिलेटेड है। दो संख्याएं ए और बी हैं, दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका औसत जो दिया है वो 20 दिया है। अगली दो संख्याएं बी और सी हैं, जिनका औसत 19 दिया है। और अगली दो संख्याएं सी और ए हैं, और उनका औसत कितना दिया है? उनका औसत आपका 21 दिया है। तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी? हमसे ए की वैल्यू पूछी है, तो आप इधर देखें, आप देखें कि दो संख्याओं का औसत 20 है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो उनका योग कितना हो जाएगा? 40। दो संख्याओं का औसत 19 है, तो 2 से गुणा करें तो उनका एडिशन हो जाएगा 38 38। और दो संख्याओं का औसत 21 है, तो आपका योग हो जाएगा 42। अगर हम इधर से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका जाके 40, और ये 2 ले लो 40 40, ये हो जाएगा 120। इधर जोड़ेंगे तो ए 2a b 2b c 2c, तो हो जाएगा 2a + b + c बराबर हो जाएगा 120। इनको ऐड कर लेते हैं, 2 से काटें तो a + b + c कितना हो जाएगा आपका 60। हमसे वैल्यू किसकी पूछी? ए की बताइए, ए की वैल्यू बताइए। तो आप यहां से गौर करें, ए बी सी का एडिशन 60 है और बी सी का एडिशन कितना है? 38 है। तो बी सी का एडिशन 38 है और ए बी सी का 60 है, तो 60 है ए बी सी का, इसमें बी सी का 38 हम लेस कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। और यहां से क्या बचेगा? 5, 5 में 3 गया 2, अर्थात ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22। अर्थात वो संख्या क्या होगी? 22। ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 38, 22 आ जाएगी। बी नंबर इसका ऑप्शन आ जाएगा। बोला गया निम्नलिखित आंकड़ों में माध्य और माध्यिका क्या है? माध्य माध्यिका अलग अलग बतानी है, तो पहले मैं लिख देता हूं पूरा क्वेश्चन। 5 के बाद में 11 7, 5 11 7 21 25 और 38 13 20, 38 13 20, और इसके बाद में लास्ट संख्या है 40। तो माध्यिका पहले हम आपको निकाल के बताते हैं। पहला काम है आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। तो 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में क्या आएगा? 11, 11 के बाद में आपका 13 आ जाएगा, 13 के बाद में क्या आएगा? 13 के बाद में बड़ा नंबर क्या है आपका? 13 के बाद में बड़ा नंबर आपका आएगा 21, 21 के बाद 25, नहीं भाई 20 हो गया, 20 के बाद 21 आएगा, 21 के बाद 25 आएगा, और 25 के बाद आपका 38 आ जाएगा, और इसके बाद आपका 40 आ जाएगा। तो पहला काम हमें माध्यिका बताना है, और दूसरा आंसर हमें समांतर माध्य का भी बताना है, मतलब माध्य भी बताना है। तो माध्यिका के विषय में बताया था, नंबर काउंट करिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो आप करिए क्या कि 5 नंबर इधर से अलग हो जाएंगे, 2 2 4 1 5, 5 नंबर इधर से अलग हो जाएंगे, 5 नंबर इधर से अलग हो जाएंगे। तो जिनके 20 से जाएगा तो उनको ऐड करके बाई 2 कर देंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 41, और 41 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सीधा माध्यिका आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 1 9, 9 नंबर है भैया। यहाँ पे 9 नंबर है, काउंट गलत हो गया, 9 नंबर है, 9 नंबर है। तो बताइए क्या हो जाएगा? 9 नंबर है भाई, 10 नंबर नहीं है। तो 9 नंबर है, तो 4 नंबर इधर से अलग करिए, 4 नंबर इधर से अलग करें, 4 नंबर इधर से अलग करें, बीच में क्या बच गया? 20। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? 20।
4 नंबर इधर अलग कर दीजिए, 4 नंबर इधर अलग कर दीजिए, बीच में नंबर बचेगा तो ये हो जाएगा। 10 होते तो जो मैंने पहले किया था वो सही होता, 20 से जिनके 20 से जाते उनको ऐड करके बाई 2 कर देते तो माध्यिका आपकी तो 20 आ गई। लेकिन समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो आपको पूरा जोड़ना पड़ेगा। तो आप इसको पूरा ऐड करेंगे, टोटल नंबर का एडिशन करेंगे, अर्थात यहाँ पे टोटल नंबर का हम एडिशन करेंगे। अब भाई कितने नंबर है, 9, और जैसे आप ऐसा कर देंगे तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, समांतर माध्य का। समांतर माध्य बराबर होता है टोटल नंबर का एडिशन बाई जितने नंबर होते हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, समांतर माध्य। तो इसको आप कर लीजिएगा। तो ये स्टूडेंट हमारा पेट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।